अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग पास पेपर एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एंजाइम्स। तुम्हारे पास एमसीक्यू नंबर 128 है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर को एंजाइम्स एक्सेप्ट। तो यार आप लोग के पास जो एडीपी होता है, ठीक है, इट इज़ नॉट अ को एंजाइम। एनएडी, एफएडी, एनएडीपी ये हमारे पास को एंजाइम्स हैं, लेकिन एडीपी हमारे पास बेसिकली इट इज़ द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी में हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होती है, एडीपी में उसमें कम लोअर एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये उसकी एक टाइप हम लोग कह सकते हैं या फॉर्म हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट अ कोएंजाइम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एमसीक्यू 129 में कहता है द ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंजाइम एमाइलेज इज। तो ये अपने पास एमाइलेज होता है, ठीक है, उसका जो पीएच होता है वो 6.7 to 7 होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आप लोग बस अब यहाँ पर क्या है वो उसने कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ये टेबल आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, ये टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने इस टेबल को लाजमी याद करना है। इसमें से डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज वो आप लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहली बात है कि वो आपसे डायरेक्ट पीएच वैल्यू भी पूछ सकते हैं। आप लोगों से कह सकता है कि पीएच वैल्यू का पेप्सन क्या है, ट्रिप्सन क्या है, यूरेज क्या है, कैटालेज क्या है। ठीक है, ये तो कॉमन से एमसीक्यूज हो गए। लेकिन समटाइम्स आप लोगों से जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप लोगों से पूछा जाता है कि पेप्सन वर्क्स इन एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। तो ऑब्वियसली आपको उसकी अगर पीएच वैल्यू मालूम होगी तो आप लोग उसके अकॉर्डिंगली बोलोगे। अब पेप्सन हमारे पास इसकी 1.5 to 1.6 होती है। दिस मीन्स एट 7 से कम है तो एसिडिक मीडियम पे ये काम करेगा। अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक पे काम करेगा। सो इन द सेंस आप लोगों ने इन वैल्यूज़ को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है। ठीक है, समटाइम्स आप लोगों से इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप लोग पास एमसीक्यू 130 में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इनएक्टिव एंजाइम विदाउट इट्स को फैक्टर। तो यार ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो एपो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं जब उनके साथ को फैक्टर अटैच नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास एपो एंजाइम्स होते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एंजाइम्स की डेफिनेशन पता हो, होलो एंजाइम्स क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को पता हो। समटाइम्स ये एज इट इज डेफिनेशन जो है वो पूछ रहे होते हैं एग्जाम में। एमसीक्यूज असल में प्रैक्टिस करने का मकसद पहली बात तो ये होता है कि लाइक आप लोग उसमें से कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आप लोगों ने जस्ट एमसीक्यूज में ये नहीं देखना होता कि लाइक कौन सा ऑप्शन ठीक है, दैट्स इट। नहीं, आप लोग देखो कि बाकी जो 3 ऑप्शन है वो क्यों नहीं ठीक, या उनका क्या मतलब है। अब जिस तरह यहाँ पर आप लोग एपो एंजाइम इसमें करेक्ट ऑप्शन है, ऐसा नहीं करना कि आप लोग बस एपो एंजाइम को जहन में रख लो, बाकी को एंजाइम और होलो एंजाइम को आप छोड़ लो। नहीं, अगर आपको को एंजाइम्स का और होलो एंजाइम्स का नहीं पता तो आप लोग उसी वक्त वीडियो को स्टॉप करके बुक ओपन करो, इस पॉइंट को क्लियर करके तब आगे जाओ। ठीक है, क्या पता आपके पास नेक्स्ट टेस्ट में जो है वो आपसे को एंजाइम का पूछ ले, होलो एंजाइम का पूछ ले। ठीक है, तो आप लोग कोशिश किया करो कि लाइक इस तरह से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस किया करो, तो ये एक बेस्ट वे है एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने का, आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बस एमसीक्यू 131 में कहते हैं द एंजाइम्स फंक्शंस आर ऑप्टिमम एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक कोएंजाइम्स। तो यार आप लोगों को स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम अगर याद हो टॉपिक, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो एंजाइम इन तमाम पर जो है वो एक लाइक ऑप्टिमम जो है वो फंक्शन शो करता है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 132 में कहता है एंजाइम्स आर बेसिकली। तो देखो एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एमसीक्यू 131 में कहता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एक्सेप्ट। तो यार ये क्वेश्चन कोई भी पास्ट पेपर उठाकर देख लो, ये क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी मिलेगा। जहाँ तक मुझे याद है जब मैंने 2019 में ईटा टेस्ट दिया था तब ये उसमें था। ठीक है, उसके बाद मैंने 2021 में जो एमडी कैट दिया था, ये क्वेश्चन मेरा उसमें भी आया हुआ था। दिस मीन्स दैट, और ये केमिस्ट्री में भी ये चीज़ें हैं, तो कम से कम आप लोगों के पास ये एंजाइम्स में से एमसीक्यूज गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एंजाइम हमारे पास बेसिकली क्या है ये अब यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो यार ऑप्शन ए में लिखा है इट इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली हमारे पास ये एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज़ नहीं कर रहा होता बल्कि उसको डिक्रीज़ कर रहा होता है। स्पेसिफिक इन एक्शन होता है। ठीक है, और इसकी एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट होती है। ठीक है, और इसकी कुछ डायमेंशनल शेप्स होती हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस ठीक हैं, लेकिन इट इंक्रीज़ द एक्टिवेशन एनर्जी ये रॉन्ग ऑप्शन है। ये उसको इंक्रीज़ नहीं कर रहा होता बल्कि उसको डिक्रीज़ कर रहा होता है, उसको रिड्यूस कर रहा होता है। सो ऑप्शन
ए इज़ करेक्ट। तो एंजाइम से आप लोगों के पास यही एमसीक्यूज थे। आप लोग कोशिश करो कि लाइक एंजाइम वाले चैप्टर को इतनी अच्छी तरह से कर लो कि इसमें से कोई भी जो है वो एमसीक्यू आप लोगों के मेन टेस्ट में आए तो आप लोग कम से कम इसमें से एमसीक्यू गलत ना करो। ठीक है, आप लोग ये चैप्टर 9th-10th में भी पढ़ते आए हो, फर्स्ट ईयर सेकंड में भी, केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है। तो लाइक कोशिश किया करो कि लाइक इस तरह के चैप्टर्स में से आप लोग एमसीक्यू अगर आए तो उसको गलत ना किया करो। ठीक है, इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग क्लियर कर लो। दैट इज़ इट। तो यही तकरीबन आप लोगों के पास थोड़े से एमसीक्यूज थे इस चैप्टर में से। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसमें से काफ़ी कुछ सीखा होगा और कोशिश कर किया करो कि यार ये जो वीडियो होती है इसको आप लोग बाकी फेलोज़ के साथ भी शेयर कर लिया करो। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई रिकमेंडेशन हो, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो और बता भी सकते हो। थैंक यू।